बेयरस्टो को बिहेवियर पूरी तरह से सोशल मीडिया वायरल हो रही कंट्रोवर्सी नजर आती है। जो बेयरस्टो रविंद्र जडेजा वाशिंगटन सुंदर के साथ जो बिहेवियर किया था दोस्तों, जो 80 रन पर दोनों खिलाड़ी खेल रहा था, उस बीच में दोनों हैंडशेक करने नजर आए। उसके बाद पूरे तरह के इंग्लैंड के बड़े बड़े सीनियर लेजेंड टीम ने उसके इनकार करते रहा कि कभी भी कोई भी खिलाड़ी, जो आईसीसी का रूल है 90 ओवर खेलने के बाद भी हैंडशेक कर सकता है, उसको आउट नहीं किया तो ड्रॉ होगा जब भी होगा, क्योंकि आईसीसी का नियम है कि 90 ओवर होने के बाद ही हैंडशेक कर सकते हैं। उसके बीच में भी बेन स्टोक आने के बाद रविंद्र जडेजा वाशिंगटन सुंदर से डिक्लेयर करने के लिए मान लिया था भाई छोड़ दो, अब ख़त्म करो मैच ड्रॉ। बल्कि दोनों खिलाड़ी 80-80 रनों पर खेल रहा था, इसलिए इस मैच का सबसे क्लेम करते नजर आए नसीम, विराट कोहली, बड़े बड़े लेजेंड। उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी पूरी तरह से गौतम गंभीर ने बेन स्टोक को झाड़ते नजर आए, क्योंकि यह पता था कि सुबह से 5 दिन से सभी खिलाड़ी बैटिंग करते नजर आए। सबका एक रिकॉर्ड होता है कि अपने सेंचुरी लगाए 80-80 रन पर खेल रहा था, क्यों डिक्लेयर करता। बेन स्टोक को समझ आया कि मैं इस बीच में डिक्लेयर कर जाता तो हमारे सभी फास्ट गेंदबाज को लहर होगा, उसको परेशानी से दूर होगा। इसलिए बेन स्टोक ने सडनली बोल दिया कि भाई छोड़ो, ख़त्म करो, हैंडशेक करो, मैच ड्रॉ हो गया। बल्कि गौतम गंभीर इस बात पे कहा कि नहीं, किसी हालत में आईसीसी का नियम पालना करना चाहिए, पार्टनर के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन था कि अपनी 90 ओवर खेलने के बाद आईसीसी का अपना तब डर हो, या नहीं सामने वाला की फील्डिंग बॉलिंग करने से परेशान हो, कि बैटर भी परेशान होता है और अपनी एक नए स्कोर के लिए जाता है। इसलिए बेन स्टोक इसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी सभी को इनकोर किया, सबसे बता कि वो एक जोश में बोल दिया कि सभी खिलाड़ी, मेरा बॉलर पूरे 5 दिनों से यानी कि 3-5 इनिंग से बॉलिंग करते करते थक गया था। इसलिए बेन स्टोक ने बोला 80 रनों पे दोनों जब खेल रहा था, वाशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा को कहा कि डिक्लेयर कर दो भाई ख़त्म बोलने की, क्योंकि सभी खिलाड़ी को पता है कि एक अपने देश के लिए खेलना। अब सामने वाला टीम पूरे तरह से 90 ओवर फेंको भाई। उसके बाद दोनों एक सेंचुरी लगा के रख दिया इतिहास। उसका मीडिया कॉन्फ्रेंस में सभी बड़े बड़े खिलाड़ी आरोप लगाते रहे कि बेन स्टोक की इस बिहेवियर अश्विन, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी और रोहित शर्मा पूरे क्लेम कर। मीडिया कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने बताया कि ये सबसे ख़राब बिहेवियर था बेन स्टोक को, जो बीच मैदान में मैच हैंडशेक लगाने लगा और मैच को कहा कि ड्रॉ हो जाए। इसलिए पूरे तरह से इस बिहेवियर बहुत ख़राब है। मैनचेस्टर ग्राउंड में पहली बार ऐसा हुआ, कुछ हादसा हुआ ऐसे कि पूरी तरह से मैच करीब से करीब लिया, और रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर एक ऐसी मैच खेला कि दुनिया देख ली। मैच जीता तो नहीं जीता, मुझे तरह से ड्रॉ कर दिया। सामने वाला इंग्लैंड टीम को पूरे बॉलर खिलाड़ी, एक बेन स्टोक कप्तान को भी परेशान करके छोड़ दिया दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर कभी भी कुछ भी कर सकता है, कि एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करते नजर आए। वो गौतम गंभीर भी पूरी तरह से एपिसोड करते नजर आए। पूरे इंग्लैंड का लेजेंड टीम बेन स्टोक को क्लेम बताया कि सबसे खराब बिहेवियर था। बीच मैदान में बीच खेलने के दौरान खिलाड़ी को मना कर रहा था कि मैच डिक्लेयर कर दो। क्यों डिक्लेयर कर दे, कि यह नियम है कि पूरे सामने वाला टीम अपना पूरे ओवर फेंको। आईसीसी जब कंप्लीट होता है 90 ओवर या 5वां दिन कंप्लीट होने के बाद भी ये क्लियर कर सकता है। इसी बीच में कभी भी कुछ भी नहीं सकता। यही पूरी तरह से लगा, क्योंकि मैनचेस्टर ग्राउंड में पता था कि इंडिया 5 दिन तक ऑल आउट नहीं हुआ। उसको पता है कि जब 2 विकेट गिरा था, इंग्लैंड पूरी तरह से हाई फाई करते नजर आए थे कि अब पूरे ऑल आउट कर देंगे। उसके लिए कभी भी शामिल नहीं किए बेन स्टोक। उसके बाद बैक टू बैक विकेट लिया, इसलिए उसको पता था इंडिया 5 दिन तक आउट नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए बेन स्टोक पूरे खिलाड़ी तरह बिखर गया था इस टूर्नामेंट में। तभी बेन स्टोक इस बिहेवियर करते रह जा रहे कि अब देखना पड़ेगा किस लेवल में हमारा खिलाड़ी। एक वन साइड 4 खिलाड़ी पूरे तरह से इंग्लैंड को धुआं खुरा दिया। शुभमन गिल जो अच्छी पारी खेले, उसके बाद केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के बेहतरीन से इंग्लैंड के पूरे इंग्लैंड खिलाड़ी बॉलर को परेशान